हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 24 तारीख यानी आज का ही दिन। ये आज का ही व्लॉग है क्योंकि कल मुझे व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल पाया था। मैंने सोचा था मैं रात को कुछ स्पेशल डिनर बनाऊंगी तो मैं उसका व्लॉग शूट करूंगी, पर सारे दिन के काम करते करते जब रात का टाइम आया तो रमन ने बताया कि रमन को प्रोजेक्ट बनाना है। तो कहने लगा मम्मा मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने फिर कैमरा सेट किया ही नहीं और कुछ भी शूट नहीं किया और मैंने जल्दी जल्दी अपना जो डिनर था वो तैयार कर लिया। और उसके बाद मैं रमन की हेल्प करने लग गई थी उसके प्रोजेक्ट में, ताकि मैं उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर सकूं, क्योंकि घर के साथ साथ अपने बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, अपने हस्बैंड को भी टाइम देना पड़ता है। तो बस मैं उसके प्रोजेक्ट में उसकी हेल्प कर रही थी, इसलिए मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया था। तो ये था कि उसका जो मैं प्रोजेक्ट बना रही थी उसकी हेल्प कर रही थी, तो करते करते हमें रात के 12:30 बज गए थे। और उसके बाद जाके कहीं वो बना और उसमें भी थोड़ा बहुत बच गया था जो हमने फिर सुबह जाके उसको कंप्लीट किया। तो इस वजह से मैंने कल व्लॉग शूट नहीं किया, तो मुझे फिर आज सुबह ही जल्दी उठ के व्लॉग शूट करना पड़ा। वो भी रमन का आज वाइवा वगैरह था, प्रोजेक्ट फाइल जमा करनी थी, वाइवा था, तो उसको जाना था 8:30 बजे स्कूल। तो बस मैंने उसका टिफ़िन बनाया सबसे पहले 8:15 बजे तक, और कपड़े एक तरफ घूमने के लिए मशीन में डाल दिए थे, एक तरफ कपड़े घूम रहे थे। उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी में मैं लग गई। तो डैडी जी भी यहाँ पार्ट कर चुके थे, तो मैंने फटाफट नाश्ता बना दिया। तो नाश्ते में था परोठा, मैं बना रही थी परोठे, और पनीर बटर मसाले की सब्ज़ी थी, और थोड़ी सी सूखे आलू की सब्ज़ी थी, जीरा आलू, और चाय बन रही थी। तो मेरा रमन क्या है ना, वो पनीर की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं करता है, और जो मेरा छोटा है शरण, उसे पनीर बहुत पसंद है। उसे जितनी बार पनीर खिला दो पनीर खा लेगा, लेकिन रमन पनीर बिल्कुल नहीं खाता, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है पनीर की सब्ज़ी। तो वो सुबह टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी और पराठे लेके गया था। और बस मैं यहाँ शब्द सुन रही हूँ क्योंकि दिन की शुरुआत मैं अपने बाबा जी के साथ करती हूँ, अपने वाहेगुरु जी के साथ करती हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले मैं उन्हें मत्था टेकती हूँ और अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। उसके बाद मैं शब्द वगैरह सुनती हूँ, शब्द गुरबानी वगैरह सुनती हूँ, जिससे अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आए और दिन अच्छा निकले। तो मैं हमेशा बाबा जी का ध्यान करती हूँ, उन्हें याद करती हूँ, और उनसे ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो मैं यहाँ शब्द वगैरह सुनते सुनते डैडी जी के नाश्ता डाल रही थी, और पनीर बटर मसाला और पराठे मैंने डैडी के लिए लगा दिए थे। और डैडी चाय तो पीते नहीं हैं, तो बस मैंने डैडी को नाश्ता दे दिया। इधर मेरे पराठे, ये पनीर बटर मसाले की सब्ज़ी, और ये चाय। तो पनीर बटर मसाले की सब्ज़ी में मैं हमेशा मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह डालती हूँ। तो शरण को क्या ड्राई फ्रूट इसमें पसंद नहीं आते हैं, तो वो निकाल के खाता है इसमें से ड्राई फ्रूट। तो अब मेरा हो गया, नाश्ता बन गया था, और कपड़े भी मेरे एक तरफ हो गए थे। इसके साथ साथ में मैं जो गैस है इसे साफ़ कर लूँगी, और प्लेटफॉर्म सरफेस भी मैं पूरा साफ़ कर लूँगी, क्योंकि लगे हाथ हम जो काम कर लेते हैं ना तो वो तभी हो जाता है, नहीं तो फिर वो पड़ा का पड़ा रह जाता है। तो लगे हाथ मैं इसे भी साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद मैंने कपड़े जो निचोड़ लिए थे और सुखा लिए थे मशीन में, उसे मैं सूखने डालने के लिए आ गई थी। मेरे को ये था कि इनके आने से पहले पहले मैं अपने कपड़े जो हैं, जो मैंने धोए हैं, उसे मैं सूखने के लिए डाल दूँ। तो बस मैं यहाँ कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी, क्योंकि हमें अपने काम के साथ साथ में अपनी फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी क्या सोचते हैं नहीं सोचते, पर मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि हमें अपनी फैमिली को सबसे पहले टाइम देना चाहिए, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हमें अपने लिए कुछ करना चाहिए। और यहाँ मैं कोको के साथ खेल रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। मैं कोको को भी पूरा टाइम देती हूँ, जैसे खाली समय होता है तो मैं कोको के पास चली जाती हूँ, कोको के साथ मस्ती करती हूँ। और यहाँ जैसे ही मैंने कैमरा नीचे किया तो कोको मेरे से लड़ने के लिए बैठ गया। उसके बाद ये अंदर आ गए, ये आ गए थे, तो मैं भी अंदर आ गई। फिर इनको मैंने नाश्ता दे दिया था, ये नाश्ता कर रहे थे और मैं साथ में बैठ के चाय पी रही थी, और हम साथ में टीवी देख रहे थे। तो टीवी में ये पाकिस्तान का एक चैनल है, ये वो देखते हैं, बहुत कॉमेडी चैनल है। तो ये वो देख रहे थे और साथ साथ में मैं भी देख रही थी, क्योंकि मुझे भी वो चैनल बहुत अच्छा लगता है। तो दूरियां देशों में हैं, दिलों में नहीं हैं।
तो मैं वहाँ के चैनल भी देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो कॉमेडी चैनल देख रहे थे, मैं इनके साथ बैठ के चाय पी रही थी। तो ऐसा ही होता है, कभी मैं इनके साथ बैठ के नाश्ता भी कर लेती हूँ और कभी आज मुझे एक्स्ट्रा काम करने थे तो मैंने फिर उस समय चाय पी ली, क्योंकि मैं सुबह उठते ही मुझे ना चाय पीने की आदत है। तो मैं आज काम में लग गई थी तो मैं चाय नहीं पी पाई थी, तो मैंने सोचा पहले मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही मैं काम पे लगूंगी। तो ये नाश्ता कर रहे थे तो मैं चाय पी रही थी। उसके बाद में मैंने यहाँ बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, दीवान वगैरह की, क्योंकि क्या है ना 3-4 दिन हो जाते हैं ना तो फिर वो गंदी गंदी लगने लग जाती है, क्योंकि बच्चे सारा दिन यहीं बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा जब तक मैं ये सब चेंज कर लेती हूँ, और मैंने पूरी लगे हाथ क्या मैं एक्स्ट्रा काम भी करती जाती हूँ, जैसे कभी दीवारों को साफ़ कर लेना, कभी कोई सामान कहीं रख देना, यानी एक ही सामान को उसी जगह में नहीं रखती, सामान को भी इधर उधर चेंज करती रहती हूँ। और जैसे कुछ और कर रही हूँ तो जैसे स्विच बोर्ड वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, और जैसे ये फ्लावर पॉट है, प्लांट वगैरह मैंने जो रखे हैं मैं उसे भी साफ़ करती रहती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा काफ़ी समय कई बार बच जाता है, कई बार हमें कहीं जाना होता है, कभी जल्दीबाजी होती है, तो हम रोज़ रोज़ उस चीज़ को साफ़ करते रहते हैं ना, तो फिर हमें कई बार नहीं भी हो पाता है तो भी वो हमारा घर साफ़ ही दिखता है। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने बताया आपको, मैं स्विच बोर्ड भी रोज़ गीला कपड़ा एक मार ही देती हूँ। जहाँ मुझे लगेगा ये थोड़े से गंदे हो रहे हैं तो मैं उसमें कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ उसे भी। और मैंने दीवान की चादर चेंज की थी और मैं सेटी की चादर भी चेंज कर रही हूँ, कि मैं दोनों चादरें एक साथ चेंज करती हूँ। तो इधर भी मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी। इसके बाद ये सब काम करने के बाद मैं झाड़ू मारने आ गई थी, मुझे झाड़ू लगाना था, और इसके साथ साथ मैंने बाकी कमरों की भी सफाई कर ली थी। तो शरण कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहा था और मैं फिर झाड़ू मारने के लिए आ गई थी। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी झाड़ू कर लेती हूँ, इसके बाद पोछा भी मार लूँगी। फिर मुझे कोको को नाश्ता तो मैंने खैर कोको को पहले ही दे दिया था, लेकिन इस बीच में मैं जब झाड़ू पोछा करती हूँ ना तो वो हल्ला करता है, तो फिर इस बीच में उसको कोई ना कोई फ्रूट भी दे देती हूँ, ताकि वो फ्रूट वगैरह भी बीच बीच में खाता रहे। जैसे केला हो गया, और एप्पल किसी ने मुझे बताया था, यूट्यूब हमारे सब्सक्राइबर है, किसी ने मुझे बताया था कि एप्पल के सीड्स उसके लिए अच्छे नहीं होते। तो मैं क्या करती हूँ, एप्पल को कट करके उसके सीड्स पूरे निकाल देती हूँ, उसके बाद कोको को दे देती हूँ। तो कोको वो भी बड़े स्वाद से खाता है। गाजर खा लेता है, गाजर भी उसे बहुत पसंद है कोको को। तो ये सब चीज़ें कोको खाता है। तो बस यहाँ मेरे झाड़ू का काम हो गया, मैंने झाड़ू कर लिया। और झाड़ू मैं क्या अपने पूरी डस्टिंग वगैरह करने के बाद, पूरा घर साफ़ करने के बाद ही झाड़ू मारती हूँ, ताकि जितना कचरा है वो निकल जाए, ताकि वो नीचे निकल जाएगा तो फिर कहीं भी डस्ट नहीं रहेगी, और जो हम काम बार बार करते हैं वो हमें एक बार में करना ठीक लगता है। क्योंकि मैं अगर पहले झाड़ू मार लूँगी उसके बाद डस्टिंग करूँगी तो वो जो कचरा जो गिरेगा नीचे, उसके लिए फिर मुझे दोबारा झाड़ू मारना पड़ेगा। इसलिए मैं पहले डस्टिंग करती हूँ और उसके बाद ही मैं झाड़ू वगैरह करती हूँ। फिर मेरे को ये था कि रमन भी आ जाएगा, तो रमन को भी जैसे थोड़ा बहुत टाइम है। बच्चे मेरे क्या है ना, स्कूल से आते हैं या कहीं से भी आते हैं तो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करते हैं। तो मेरे को ये होता, उनको ये होता, बच्चों को ज़्यादा होता है कि मम्मा हमारी पूरी बात सुने। तो कई बार जैसे होता है ना, मेरे को काम वगैरह रहता है, कई बार काम नहीं हुआ रहता है, मैं काम करती रहती हूँ, तो बच्चे बोलेंगे मम्मा आप अपने काम बाद में कर लेना, पहले हमारी बात तो सुन लो। तो बच्चों को आदत है कि मतलब वो अपनी हर बात मेरे साथ शेयर करते हैं, और उनको लगता है कि हमारी मम्मा, जब हम अपनी बात मम्मा के साथ शेयर करते हैं तो हमारी मम्मा हमारे लिए टाइम निकाले, फ्री रहे। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ बच्चों के, जब वो पढ़ते रहते हैं तब तक मैं अपने दूसरे काम निपटा लेती हूँ, और जब उनको मेरी ज़रूरत होती है या किसी हेल्प की या कोई भी चीज़ की, या उनको कुछ बोलना रहता है या मेरे से कोई बात शेयर करनी रहती है, तो उस समय में मैं उनके पास में होती हूँ। फिर इधर मैं आ गई थी, झाड़ू पोछा करने के बाद मैं गली धोने आ गई थी। ये हिस्सा मैंने आपको कभी भी नहीं दिखाया, क्योंकि ये हिस्सा मैं करती हूँ तो मैं ज़्यादातर बगैर कैमरे के ही कर लेती हूँ। तो बस मैं वो करने के बाद मेरे बर्तन पड़े थे, तो मेरे बर्तन क्या, रात के भी थोड़े बहुत बर्तन बचे थे। 3-4 बर्तन रात के रह गए थे, क्योंकि 12:30 बज गए थे रमन को प्रोजेक्ट बनाते बनाते, तो मेरे हुए नहीं थे बर्तन, 3-4 बर्तन रह गए थे। तो फिर सुबह के नाश्ते के बर्तन और रात के कुछ थोड़े बहुत बर्तन, तो वही सब मैंने बर्तनों को लगा लिया था, स्टैंड खाली कर लिया था बर्तन का। उसके बाद मैं इधर बर्तन भी धो रही हूँ साथ साथ में, ताकि खाना बनाने से पहले पहले मेरा ये सब काम हो जाए।
मेन क्या, मेरी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है पूरी तरीके से, और गला भी अभी भी बैठा हुआ है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर कोई नहीं, अब तो वैसे भी गर्मी आ जाएगी तो ठीक हो ही जाऊंगी। तो बस यहाँ मेरे बर्तन हो गए थे, मैंने बर्तन साफ़ कर लिया और वाइपर वगैरह मैं पूरा साफ़ करके रख रही थी किचन का। अब सिंक वगैरह साफ़ करने के बाद मेरा किचन पूरा साफ़ हो जाएगा, और फिर इसके बाद मुझे खाने बनाने की तैयारी करनी। बहुत सारे काम होते हैं दिन के, ये तो अभी सुबह के काम चल रहे हैं, फिर दिन के तो कितने काम होते हैं। फिर बस ये मेरा किचन वगैरह पूरा क्लीन हो गया। फिर वॉशरूम की तरफ मैं गई, वॉशरूम वगैरह मैंने धोया, पूरा इधर साफ़ सफाई करी। इसको करने के बाद क्या, मैं नहाने चली गई थी। उसके बाद मुझे खाना बनाना था दोपहर का, तो बस उस काम में लग गई थी मैं। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।